नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज हम एक छोटी सी बात पर बात करते हैं कि देखो भाई, पूजा तो हम सब करते हैं। हर आदमी अपने भले के लिए भगवान की कोई न कोई अनुष्ठान, कोई न कोई पूजा, कोई न कोई उपासना, आराधना जरूर करता है, लेकिन करना सब कुछ नहीं है। हमको पता कैसे चलेगा कि ये जो आराधना हमने की है, जो पूजा हमने की है, जो अनुष्ठान किए है, वो सफल हुआ कि नहीं हुआ? ये सफल हुआ है नहीं हुआ है, इसका पता तो हमको चलना चाहिए ना। नहीं तो हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं, तपस्या करते हैं, पूरे शरीर को तपा लेते हैं, दुख कष्ट पाते हैं, फिर भी भगवान की भक्ति करते हैं और कुछ पता ही नहीं चले तो क्या मतलब उसका। तो आज मैं आपको वो तरीके बताऊंगा, वो ऐसे संकेत हैं जिनसे आपको पता चल जाता है कि आपकी जो भक्ति है, जो पूजा है, जो आराधना है, वो सफल हुई कि नहीं हुई। बिल्कुल छोटा सा उपाय, बिल्कुल छोटे से तरीके, छोटी छोटी बातें जिनसे आपको अच्छी तरह से पता चल जाता है कि आपकी पूजा बिल्कुल सफल हो गई, भगवान ने आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया और आपको परमात्मा का आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, बात ऐसी है कि दो प्रकार की पूजाओं की बात करता हूँ। एक तो जन्म कुंडली के भीतर किसी व्यक्ति के जैसे दोष होते हैं। मैंने कई पूजाएं की, कई लोगों के लिए की है और उनमें से औसतन लोगों को वो परिणाम देखने को मिले। तो मुझे पता है कि जो जन्म कुंडली में दोष होते हैं ना, जैसे गुरु चंडाल दोष हो, अंगारक दोष हो, प्रेत श्राप दोष हो, दरिद्र दोष हो, केमुद्रुम दोष हो, है ना, ऐसे बहुत सारे दोष होते हैं ना, पितृदोष हो। तो उनकी जो पूजाएं करते हैं, उनकी शांति के लिए हम जो कर्म करते हैं, जो पूजाएं करते हैं, उनमें क्या फल होता है और एक आप स्वयं जो भगवान के जो पूजा करते हो उसमें क्या संकेत मिलता है, दोनों में क्या संकेत मिलता है, इन दोनों की मैं आपको बात बता देता हूँ। किस तरह से उनकी पूजाएं सफल होती है, किस तरह से आप जो स्वयं भगवान से शुभकामनाओं के लिए जो पूजा करते हो वो किस तरह से सफल होती है, दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आप पूजा कर रहे हैं और पूजा के दौरान अचानक आपको ऐसा लगे कि जैसे जो आपका दीपक है ना, जो दीपक आपने भगवान के किया, दीपक तो औसतन किसी भी पूजा हो, कोई सब में करना ही पड़ता है, तो जो दीपक है उसकी लो अचानक से तेज हो जाए, उसमें अचानक से प्राण आ जाए, एकदम जोश आ जाए, लो में तेज जलने लगे। मतलब क्या होता है कि दीपक बुझने से पहले भी तेज जलता है उसमें, और घी से भरे हुए या तेल से भरे हुए दीपक को तेज जलने में, इन दोनों में फर्क है, समझ लेना थोड़ा सा। जो मैं बात कह रहा हूँ वो उसके नहीं है जो दीपक बुझने से पहले थोड़ा सा तेज हो जाया करता है। तो दीपक जो होता है वो फुल तेल भरा है, फुल घी भरा है, उसमें जो कुछ आप उसमें भरते हो पूरा भरा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आपको लगता है कि एक निश्चित लो से वो ज़्यादा तेज जल रहा है, या आपने जितना तेल भरना है उतना तेल भर दिया, उसके बाद भी दीपक कई देर तक चलता रहता है या पूरी पूरी रात चल जाता है मान लो, तो आप समझ लेना कि आपकी जो आराधना है वो भगवान ने स्वीकार कर लिए और आपको प्रभु की कृपा से आगे जीवन में उत्तम फल उस आराधना के, उस पूजा के मिलने वाले हैं। ये तो वह एक। दूसरा दोस्तों, यदि आप पूजा कर रहे हो मान लो, और पूजा करते समय आपको गाय के रंभाने की आवाज़ आ जाए, जैसे कोई गाय आती है ना घर पे कोई सफ़ेद कलर की गाय आ जाए और आप उसको आंखों से देख लो, या फिर गाय आवाज़ दे ऐसा और आप उस आवाज़ को सुन लो, गाय की रंभाने की आवाज़ को, वो आपके कानों में पड़ जाए, सुनाई पड़ जाए, तो तुरंत आप किसी को कह के उस गाय को रोटी वोटी जो कुछ भी आप खाना खिलाना चाहते हो, अनाज वगैरह, रोटी वगैरह, ज्वार वगैरह, घास वगैरह, कुछ भी आप खिलाना चाहते हो, गुड़ वगैरह, वो दे करके उसे संतुष्ट करके फिर उसे विदा करो। अगर ऐसा होता है, गाय आती है आपकी पूजा के बीच में, तो ये समझ लो कि आपकी पूजा 100% सफल है, भगवान ने आपकी पूजा को सफल कर दिया। ये कुछ तरीके हैं जिन हिंट से, जिन संकेतों से पता चलता है कि आपकी पूजा भगवान मान रहे हैं और देवता मान रहे हैं, वो सफल हो रहा है, उनका आशीर्वाद आपको मिल रहा है। कभी कभी क्या होता है कि हम जो पूजा करते हैं, तो पूजा में जो अगरबत्ती करते हैं ना, अगरबत्ती हो, धूप बत्ती हो, धूप जलाओ, कुछ भी जलाओ, तो उसका जो धूप का जो धुआं होता है ना, अगरबत्ती का धूप का जो धुआं, वो धुआं तो
पूरे कमरे में फैल जाता है। लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में ऐसा नहीं होता। जब आप परमात्मा विशेष रूप से आपकी पूजा को स्वीकार कर रहे हैं, या माता रानी स्वीकार कर रही है, या किसी के लिए भी आप पूजा कर रहे हो, देवी देवताओं के लिए वो स्वीकार कर रहे हैं, तो उसका जो धुआं है ना, आप देखोगे उस चमत्कार, उसमें एक चमत्कार कि उसका जो धुआं है, उसका धुआं अपने आप ही देवता की फोटो की तरफ जा रहा है, या उनके मूर्ति की तरफ जा रहा है, उनके चित्र की तरफ जा रहा है। आपको आश्चर्य होगा ये देख करके कि जो धुआं है वो देवता के चित्र की तरफ जा रहा है। तो ये देवता के चित्र की तरफ जाए तब आप समझ जाना कि भाई आपकी पूजा सफल हो गई है, देवताओं ने मान लिए। पूजा कर रहे हो और बीच में अचानक आपके कोई गुरुजी हैं, कहीं बाहर रहते हैं, और अचानक वो बीच में गुरुजी आ जाए, तो एक तो ये बात मान लो कि गुरुजी अचानक बीच में आ जाए तो ऐसा नहीं कि हम पूजा कर रहे हैं और उठे नहीं, नहीं नहीं नहीं। गुरुजी अगर बीच में आ जाए तो पूजा करते करते तुरंत उठ करके उनके चरण स्पर्श करो, इससे आपकी पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। ऐसा नहीं, आप ये मत समझना कि बीच में उठ गए तो पूजा खंडित नहीं हो जाएगी, क्या पूजा खंडित हो गई तो दोष लगेगा, नहीं नहीं, दोष नहीं लगेगा। उठे नहीं तो पूजा खंडित हो जाएगी, उठे नहीं तो आप श्राप के भागी बन जाओगे, उठे नहीं तो आप किसके, गुरु के श्राप के नहीं, गुरु श्राप नहीं देगा। जो जिस देवता का आप पूजन कर रहे हो उस देवता का आपको श्राप लगना शुरू हो जाएगा। यदि गुरु आ जाता है, आपके गुरु जी पधार जाते हैं, और गुरु जी पधारने के बाद भी आप घंटा टिकोरा हिलाते रहते हो, पूजा करते रहते हो, माला जपते रहते हो, सोचते हो गुरु जी तो आगे, ठीक, बहुत अच्छी बात है, हमारी पूजा खंडित नहीं हो जाए बीच में उठने से, चक्र टूट जाएगा, या वो बॉडी का चक्र बना है वो टूट जाएगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते गुरु जी, बाद में गुरु जी से मिल लेंगे, पहले पूजा कर लें, तो आपकी पूजा भंग है भाई। और गुरु जी का आ जाना इस बात की सूचना है कि आपकी पूजा देवता मान रहे हैं, आपकी पूजा देवता तक पहुंच रही है, आपकी पूजा को देवता स्वीकार कर चुके हैं। अगर गुरु जी आ जाए और आपके माता पिता भी यदि कहीं बाहर रहते हैं और अचानक से आपकी पूजा के बीच में आ टपके हों, तो ये समझ लो कि आपकी पूजा देवताओं ने सफल कर ली, मान लिया उसको। ये कुछ तरीके हैं। आप भगवान पर फूल चढ़ाते हो, पुष्प चढ़ाते हो, उन पुष्पों पर नज़र रखना, फूलों पर नज़र रखना। कोई फूल, कोई माला जैसे भगवान के ऊपर चढ़ाई हो और माला अचानक से नीचे गिर गई हो, आपके हाथ में गिर गई हो, या गोद में गिर गई हो, या अपने स्थान से थोड़ा सा गिर गई हो, तो आप समझना कि आपकी पूजा सफल है। कोई फूल गिर करके आपके हाथ में आ गया हो या गोदी में आ गया हो, तो समझना कि आपकी पूजा 100% देवताओं ने मान ली है, 100% आपकी पूजा सफल है। ये तो वही वो बातें। इनमें एक छोटी सी बात और है कि यदि कोई आपके घर में गेस्ट आ जाते हैं, पूजा कर रहे हो और गेस्ट आ जाते हैं, और गेस्ट अपने साथ कोई गिफ्ट वगैरह लाए हैं, कोई फल फ्रूट वगैरह, फूल, ऐसा कोई गिफ्ट लेके आए हैं आपके लिए, तो आप समझ लेना कि देवताओं ने आपकी पूजा मान ली। ये तो वो पूजा है जो शुभ कामनाओं के लिए, जैसे आप नवरात्र आदि में करते हो, देवी की नवरात्रा में करते हो। लेकिन कोई आदमी जैसे काल सर्प दोष की पूजा करवा रहा है, जैसे हम पूजा करते हैं लोगों के लिए, तो उनमें उनको जो परिणाम देखने को मिलते हैं, उनमें एक चीज़ कॉमन हमने देखने को, हमको पता है कि उसके साथ क्या होता है। तो एक चीज़ में हम आपको बताते हैं कि यदि आप कोई भी गुरु चांडाल का जप करवाओ, कोई केमुद्रुम का जप करवाओ, कोई प्रेत श्राप का जप करवाओ, अंगारक का जप करवाओ, कोई भी जप करवाओ आप, तो जब करवाया आपने, हमसे पूजा करवाई, जब करवाया, हम यहाँ दूर बैठ करके लोगों के लिए, भारत तो बहुत बड़ा है, भारत में बहुत सारे हमारे यजमान हैं, तो हम पूजा करते हैं सबके लिए, दूर बैठे पूजा करते हैं। फिर जो सूचना आती है हम उनको पहले एक बात बता देते हैं। क्या होता है कि पूजा कर रहे हैं, आपकी पूजा पूरी हो गई, पूजा पूर्ण होने के पहले पहले या पूजा पूर्ण होने के बाद भी, या फिर आप कोई पितरों की पूजा कर रहे हैं और पितरों को आप संतुष्ट करना चाहते हैं, शांत करना चाहते हैं, तो इसमें दो बातें होती है। एक बात ये होती है कि आप जो भी पितरों की पूजा कर रहे हैं और आपको लगता है कि पितर असंतुष्ट हैं, तो उसका कारण है कि आपके भीतर कोई नकारात्मक ऊर्जा काम कर रही है भारी रूप से। और आप यदि किसी दोस्त की पूजा करवा रहे हैं तो भी आप समझ लेना कि कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके भीतर काम कर रही है। नकारात्मक ऊर्जा आपके 10 द्वारों से नहीं निकलती है। नकारात्मक ऊर्जा को निकलने के लिए, चाहे पितरों की आप शांति का कोई कर्म करो, या फिर अपने जन्म कुंडली से संबंधित दोषों की कोई शांति का काम करवाओ, उसमें क्या होता है, उसमें आपको चोट लगती है, कोई छोटी मोटी चोट लगती है, हाथ पैर को छिल जाते हैं, कोई कहीं खरोंच लग जाती है, उससे खून निकलता है थोड़ा सा, चाहे एक टपका ही खून निकलो, आपका खून निकल के ज़मीन पे गिरेगा। खून निकल के ज़मीन पे गिरते ही आप समझ लो कि नकारात्मक शक्ति ने आपकी बॉडी को छोड़ दिया, आपके शरीर को छोड़ दिया। नकारात्मक शक्ति जब शरीर को छोड़ के निकलती है तो वो आपके शरीर के 10 द्वारों से नहीं निकलती, आपके शरीर का 11वां द्वारों बना करके, फाड़ करके निकलती है। वो इस बात की सूचना देती है कि अब मैं इसका शरीर छोड़ चुकी हूँ।
यदि कोई पितृ आप पर संतुष्ट हो जाए, पूर्ण प्रसन्न हो जाए, तो भी आपको चोट लगेगी, कोई छोटी मोटी, चाहे कोई थाली से लगो, चक्कू से लगो, कैसे लगो, कोई ब्लेड चुभ जाए, शेविंग करते समय खून निकल जाए, कुछ भी हो जाए, खून निकलेगा, गिरेगा, वो ये मान लो आप कि आप पर अब पितृ प्रसन्न है, या आपकी अब नकारात्मक शक्तियां दूर हो चुकी है, या आपने अब जो भी पूजा करवाई पूजा पूर्ण रूप से सफल हो चुकी है। तो इस प्रकार से जो संकेत है ना दोस्तों, ये संकेत बता देते हैं कि आपकी पूजा सफल हो रही है या नहीं हो रही है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, खूब शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण।